आज 19 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन है, जिसे रवि का वार भी कहा जाता है। यह दिवस ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा, आत्मविश्वास, पिता और शासन सत्ता के नैसर्गिक कारक सूर्य देव के प्रभाव से ओतप्रोत है। आज ब्रह्मांड में सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से प्रबल है, जो हमारे भीतर की जीवन शक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। आइए अब हम दिन के सूक्ष्म ज्योतिषीय अंगों यानी पंचांग का विश्लेषण करें। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:51 तक व्याप्त रहेगी। त्रयोदशी तिथि, जिसे प्रदोष तिथि के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसे मास शिवरात्रि की संध्या दी गई है। अतः आज का पूरा दिन भगवान शिव की आध्यात्मिक और वैराग्य की ऊर्जा से स्पंदित रहेगा। यह दिवस बाहरी जगत के कोलाहल से ध्यान हटाकर आंतरिक शांति और साधना के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहा है। आज सायंकाल 5:49 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। यह स्वयं सूर्य देव का नक्षत्र है। इसका प्रतीक चारपाई का पिछला पाया है, जो विश्राम और राहत का सूचक है, किंतु यह विश्राम कर्तव्यों के निर्वहन के पश्चात ही प्राप्त होता है। इस नक्षत्र की ऊर्जा हमें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करने के लिए प्रेरित करती है। इसके पश्चात चंद्रमा का नक्षत्र हस्त आरंभ हो जाएगा। हस्त का शाब्दिक अर्थ है हाथ, और यह नक्षत्र हमारी कलात्मकता, कौशल और उपचार करने की क्षमताओं को दर्शाता है। इस प्रकार दिन का पूर्वार्ध कर्तव्य और नेतृत्व की ऊर्जा से युक्त है, जबकि उत्तरार्ध रचनात्मकता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित है। आज इंद्र नामक योग का निर्माण हो रहा है। देवराज इंद्र के नाम पर यह योग व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। इस योग में यदि कोई व्यक्ति सही दिशा में प्रयास करता है तो उसकी सफलता की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दोपहर 1:52 तक वाणिज्यकरण रहेगा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह वाणिज्यिक गतिविधियों, व्यापार और लेन देन के लिए शुभ माना जाता है, किंतु इसके तत्काल पश्चात विष्टिकरण का प्रारंभ होगा, जिसे हम सामान्य भाषा में भद्रा कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भद्रा काल को किसी भी शुभ कार्य के शुभारंभ के लिए वर्जित माना गया है। अतः दोपहर के बाद का समय विशेष सतर्कता की मांग करता है। इन सभी ब्रह्मांडीय घटकों के आधार पर आज के शुभ और अशुभ समय को समझ लेते हैं। आज का सबसे शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 के मध्य रहेगा। किसी भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को इस अवधि में संपन्न करने का प्रयास करें। एक और शुभ अवधि, अमृतकाल, सुबह 9:57 सुबह से 11:22 सुबह तक रहेगी। आज दिन का सबसे प्रतिकूल समय, जब राहु का प्रभाव अत्यधिक बैठ जाता है, वह शाम 4:28 से 5:54 तक रहेगा। इस काल में किसी भी प्रकार का नवीन निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण समझौता करने से बचना चाहिए। दोपहर 12:11 से 1:37 तक यमगंड काल रहेगा। इस समय में भी धैर्य बनाए रखना श्रेयस्कर होता है। संक्षेप में, आज के दिन का प्रारंभ सूर्य की प्रबल ऊर्जा और भगवान शिव की आध्यात्मिक कृपा के साथ हो रहा है। यह दिवस हमें उत्तरदायित्व और आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित कर रहा है। तथापि दोपहर 1:52 अपराह्न के बाद भद्रा के आगमन से हमें अपने महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी बरतनी होगी, और सायंकाल में राहुकाल के समय विशेष रूप से शांत और संयमित रहना होगा। अब हम विशेष रूप से तुला राशि के जातकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए जानें कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके लिए क्या विशिष्ट संदेश लेकर आई है। आज का यह संपूर्ण विश्लेषण चंद्रमा की स्थिति पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे दैनिक जीवन के सुख दुख का सबसे प्रमुख कारक ग्रह है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं और हमारे अनुभवों को पूरी तरह से रूपांतरित कर देते हैं। हे तुला राशि के जातकों, आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय भाव है। इसे व्यय भाव, हानि भाव, मोक्ष भाव और विदेश का भाव भी कहा जाता है, और इस भाव में चंद्रमा अकेले नहीं है।
यहां पर कन्या राशि में पहले से ही वैराग्य और अध्यात्म के कारक केतु महाराज विराजमान है। अतः आज आपके द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति से ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ग्रहों के अधिपति सूर्यदेव आपकी ही राशि में यानी आपके लग्न भाव में विराजमान है। इस प्रकार एक ओर मन का कारक चंद्रमा एकांत और अदृश्यता के भाव में केतु के साथ स्थित है, तो दूसरी ओर आत्मा का कारक सूर्य आपके व्यक्तित्व के भाव को प्रकाशित कर रहा है। यह एक अत्यंत गहन और जटिल ऊर्जा का सृजन कर रहा है। चलिए अब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर इसके प्रभाव को विस्तार और गहराई से समझते हैं। तुला राशि के जातकों, आज सबसे गहरा प्रभाव आपके मन और आपकी मानसिकता पर ही पड़ने वाला है। द्वादश भाव हमारे अवचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। जब चंद्रमा जैसा भावुक ग्रह यहां केतु जैसे विरक्त ग्रह के साथ युति करता है, तो यह मन में एक विचित्र रिक्तता, एक अज्ञात भय या एक गहन उदासी को जन्म दे सकता है। आज आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि आप सब कुछ त्याग कर कहीं दूर चले जाएं या किसी से संवाद करने की इच्छा न हो। इसे भावनात्मक अलगाव कहा जा सकता है। कन्या राशि, जो कि आपके द्वादश भाव में है, वह अति विश्लेषण और सूक्ष्म बातों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की राशि है। अतः आज आप अतीत की घटनाओं पर अत्यधिक चिंतन कर सकते हैं, जिससे चिंता बढ़ सकती है। यह स्थिति आपको सांसारिक विषयों से दूर ले जा रही है। इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि आज आपकी अंतर्ज्ञान, आपकी छठी इंद्री अत्यंत सक्रिय रहेगी। ध्यान और आत्मचिंतन के लिए यह दिन सर्वोत्तम है। कार्य क्षेत्र में आज आपको लो प्रोफाइल रहकर कार्य करने की सलाह दी जाती है। द्वादश भाव का चंद्रमा और केतु का संयोग गुप्त शत्रुओं को सक्रिय करता है। इसका तात्पर्य है कि आपके पीठ पीछे कोई आपकी आलोचना कर सकता है या आपके कार्य में त्रुटियां खोजने का प्रयास कर सकता है। इसलिए आज किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें और अपनी भविष्य की योजनाओं को किसी से साझा न करें। यह दिन किसी नई प्रस्तुति, नए समझौते या वेतन वृद्धि की चर्चा के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। आज का दिन अपने लंबित कार्यों को समाप्त करने, फाइलों को व्यवस्थित करने, शोध करने या अपने कार्यस्थल को स्वच्छ करने जैसे कार्यों के लिए बहुत उपयुक्त है। मूलतः आज आपको अग्रभाग पर नहीं बल्कि पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करना है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन वित्तीय जोखिम लेने का नहीं है। द्वादश भाव निवेश की हानि का भी सूचक होता है, इसलिए आज किसी भी नई साझेदारी, नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने या शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने से बचें। आज अकस्मात कोई ऐसा व्यय उत्पन्न हो सकता है जो आपके व्यवसाय के बजट को प्रभावित करे, जैसे किसी मशीनरी का खराब हो जाना या किसी कर्मचारी से संबंधित कोई समस्या। यदि आपका कार्य किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेश से संबंधित है तो वहां से कोई संवाद आ सकता है, किंतु उसमें भी स्पष्टता का अभाव रह सकता है। आज का दिन केवल नियमित कार्यों को निपटाने और अपने खातों का प्रबंधन करने का है। अब बात करते हैं उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं, जिनकी ऊर्जा से ही गृह घर बनता है। तुला राशि की मेरी बहनों, आज का दिन आपके लिए आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर का है। द्वादश भाव में चंद्रमा और केतु की युति आपको शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ अनुभव करा सकती है। आज आपके मन और शरीर में सामंजस्य का अभाव रहेगा। मन करेगा कि घर का प्रत्येक कोना स्वच्छ कर दूं, सब कुछ उत्तम हो, क्योंकि कन्या राशि की ऊर्जा आपको पूर्णता के लिए प्रेरित करेगी। किंतु शरीर में उतनी ऊर्जा का अनुभव नहीं होगा। इससे एक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो सकती है। आज आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि आपके कार्यों की कोई सराहना नहीं कर रहा है और आप केवल एक ही दिनचर्या में बंधी हुई हैं। यह केतु का प्रभाव है जो मन में असंतोष उत्पन्न करता है। मेरी आपको सलाह है कि आज स्वयं पर अत्यधिक बोझ न डालें। कोई बहुत बड़ा कार्य जैसे पूरी अलमारी को व्यवस्थित करना या घर की गहन सफाई आज के लिए स्थगित कर दें। उतना ही करें जितना शरीर सरलता से करने की अनुमति दे। आज अकस्मात घर में किसी उपकरण के खराब होने या किसी अतिथि के आगमन से आपका बजट और दिनचर्या दोनों बाधित हो सकते हैं। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, संगीत सुनें, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें या बस कुछ देर शांति से एकांत में बैठें। आज सहायता मांगने में संकोच न करें। आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। द्वादश भाव को व्यय भाव इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि यह खर्चों को नियंत्रित करता है। चंद्रमा और केतु की युति अप्रत्याशित व्ययों को जन्म देती है। आज अस्पताल, औषधियों या किसी कानूनी मामले पर धन व्यय होने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त आप इमोशनल बाइंग का शिकार हो सकते हैं, यानी मन बहलाने के लिए अपव्यय कर सकते हैं। आज किसी को भी धन उधार देने या किसी से उधार लेने से बचें। अपनी वित्तीय सुरक्षा को लेकर मन में एक चिंता बनी रह सकती है। विवाहित जीवन में आज एक भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है। आपका मन अपने ही विचारों में इतना निमग्न रहेगा कि आप अपने जीवन साथी की बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे उन्हें यह अनुभव हो सकता है कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल अपने साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। यह गलतफहमियों का कारण बन सकता है। मेरी सलाह है कि आप सक्रिय रूप से अपने साथी से कहें, आज मेरा मन थोड़ा अशांत है, मुझे थोड़ा समय अपने लिए चाहिए। यह ईमानदारी आपके संबंध को बचाएगी। एक साथ बैठकर कोई आध्यात्मिक फिल्म देखना या संगीत सुनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रेम जीवन में भी आज संशय और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केतु का प्रभाव संदेह को जन्म देता है। आप अपने साथी की किसी छोटी सी बात का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। संवाद में स्पष्टता का अत्यधिक अभाव रहेगा। इसलिए आज किसी भी संवेदनशील विषय पर चर्चा करने से बचें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। आज अपने रिश्ते को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें। बस धैर्य के साथ इस ऊर्जा के बीत जाने की प्रतीक्षा करें। परिवार में रहते हुए भी आज आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। आपका मन घर के उत्सव या शोरगुल से दूर भागने का कर सकता है। चंद्रमा माता का कारक है और आज वह द्वादश भाव में पीड़ित है। यह आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए चिंता का संकेत दे रहा है। आज अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें। परिवार के किसी सदस्य पर धन व्यय होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। द्वादश भाव पैरों, बाईं आंख और निद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा और केतु की युति आपको अनिद्रा की समस्या दे सकती है। रात को बेचैन करने वाले स्वप्न आ सकते हैं। मानसिक तनाव और चिंता सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। कन्या राशि पेट और आंतों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए आज खानपान का विशेष ध्यान रखें। बाहरी भोजन से बचें। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। मन बार बार भटकेगा। पुस्तक आपके समक्ष खुली होगी, किंतु आपका मस्तिष्क कहीं और ही यात्रा कर रहा होगा। द्वादश भाव कल्पना का भी है, तो आप दिवा स्वप्न बहुत देख सकते हैं। आज कठिन विषयों का अध्ययन करने के बजाय अपने नोट्स को व्यवस्थित करें। अपनी अध्ययन मेज को साफ करें या किसी रचनात्मक विषय पर कार्य करें। यदि आप आध्यात्म, मनोविज्ञान या किसी विदेशी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपकी रुचि जागृत हो सकती है। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के इस संपूर्ण विश्लेषण को सार रूप में समझते हैं। संक्षेप में, आज का दिन आपके लिए एक आध्यात्मिक ठहराव का दिन है। यह एक विराम बटन की तरह है जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है ताकि आप रुकें, चिंतन करें और अपनी ऊर्जा को पुनर्संचित करें। यह दिन बाहरी सफलता या भौतिक लाभ का नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्ममंथन का है। धन के मामलों में सावधानी, संबंधों में धैर्य और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आज के दिन के मूल मंत्र हैं। और अब आज की महासूचना। आज की महासूचना यह है कि प्रत्येक अंत एक नवीन आरंभ का संकेत होता है। आज द्वादश भाव की ऊर्जा आपको कुछ चीजों को जाने देने के लिए कह रही है। यह कोई पुरानी आदत, कोई दर्दनाक स्मृति या कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो अब आपके लिए हितकर नहीं है। आज आपको जो रिक्तता का अनुभव हो रहा है वह वास्तव में रिक्तता नहीं है। वह आपके जीवन में किसी नई और बेहतर वस्तु के आगमन के लिए स्थान बना रही है। इस अंत से भयभीत न हो, इसका स्वागत करें, क्योंकि यही आपके जीवन के एक नए और सुंदर अध्याय का शुभारंभ करेगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सरल और शक्तिशाली उपायों की जो आज के दिन की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके सकारात्मकता को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। मैं आपको प्रत्येक उपाय के पीछे का ज्योतिषीय तर्क भी समझाऊंगा। पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य देना। आज रविवार है और सूर्य देव, जो आपके आत्मविश्वास और जीवन शक्ति के कारक हैं, आपकी ही राशि में विराजमान है।
प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या रोली और एक लाल पुष्प डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी राशि में स्थित सूर्य को बल मिलता है। जब आपका आत्मविश्वास सुदृढ़ होगा तो आप द्वादश भाव के कारण मन में उठ रहे भय और नकारात्मकता का सामना सरलता से कर पाएंगे। यह आपके स्वास्थ्य और मान सम्मान की भी रक्षा करेगा। दूसरा उपाय है भगवान शिव की आराधना। आज मास शिवरात्रि का पवित्र दिन है और आपके मन का कारक चंद्रमा पीड़ित है। ज्योतिष में चंद्रमा के अधिदेवता भगवान शिव हैं। सायंकाल में या तो किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें या घर पर ही भगवान शिव के चित्र के समक्ष बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पौराणिक कथा के अनुसार जब चंद्रमा को श्राप मिला था तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए शिव की आराधना करने से चंद्रमा को सीधे बल प्राप्त होता है। यह उपाय आपके मन को शांत करेगा, अनिद्रा की समस्या को दूर करेगा और केतु के कारण उत्पन्न हुई बेचैनी को कम करेगा। तीसरा उपाय है श्वेत वस्तुओं का दान। किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति को आज सायंकाल के समय दूध, चावल, चीनी या श्वेत वस्त्र का दान करें। द्वादश भाव हानि और व्यय का है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जिस भाव की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करना हो उससे संबंधित वस्तु का स्वेच्छा से दान कर देना चाहिए। जब आप स्वयं किसी वस्तु का त्याग या दान करते हैं तो उस भाव की अनचाही हानि की ऊर्जा शांत हो जाती है। यह उपाय आपके अप्रत्याशित व्ययों और स्वास्थ्य समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। यह था तुला राशि के लिए 19 अक्टूबर 2025 का विस्तृत राशिफल। मुझे आशा है कि यह मार्गदर्शन आपको अपने दिन को और अधिक जागरूकता और सकारात्मकता के साथ जीने में सहायता करेगा। स्मरण रखिएगा, ज्योतिष एक मार्गदर्शक है, एक प्रकाश स्तंभ की भांति जो मार्ग में आने वाले अवरोधों और अवसरों को दिखाता है। उस मार्ग पर चलना और अपने गंतव्य तक पहुंचना आपके अपने कर्म और आपकी अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि आपको यह विश्लेषण और इसमें दी गई जानकारी मूल्यवान लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका आज का दिन शांति और सुकून से व्यतीत हो, आपके मन का प्रत्येक भय दूर हो और आपको आत्मिक शक्ति की प्राप्ति हो। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।